सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा मुस्कुरा के नहीं बोलोगे जोर से? सुभान अल्लाह। और झूम के बोलो। सुभान अल्लाह। इसलिए मन बनाओ अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाना, कुरान मजीद की तिलावत का ज़ौक़ दिलाओ, रोज़ाना कुरान पढ़ा करो। मैं तो नाज़रा हज़रात से भी कहता हूँ तुम भी कुरान पढ़ा करो। हुफ़्फ़ाज़ से भी बात अब कहता हूँ कि सिर्फ रमज़ान में नहीं बल्कि हर महीने में कुरान पढ़ो। कुरान बड़ी प्यारी किताब है अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी पे नाजिल फरमाई, बड़ी प्यारी किताब है। इस कुरान का क्या कहना, सुभान अल्लाह। इसकी हिफाजत का जिम्मा मेरे रब ने खुद लिया अपने ज़िम्मे करम पे। इससे पहले भी 3 किताबें आसमानी नाजिल हुई, तौरात, ज़बूर, इंजील और मुख्तलिफ सहाइफ पे नाजिल हुए, मगर उसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने नहीं लिया। कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा लेते हुए मेरा रब फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह कहता हमने कुरान को नाजिल किया और हम इसकी हिफाजत करेंगे। इसीलिए तो हम भी और आप सब भी डंके की चोट पे कहते हैं कि हक का पैगाम मिट नहीं सकता। अगर दिल की आवाज हो तो एक मर्तबा हाथ उठा के बोलो यार सुभान अल्लाह, कि हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता, हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता। सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी मेरा कुरान मिट नहीं सकता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा तौसीफ रजा मिसबाही संभली। एक बात और कहूं तेजी के साथ, चूंकि वक्त भी काफी हो गया और मैं समझ रहा हूं कि यार इस टाइम पे आप लोग बैठे हुए, मैं तो बहुत बड़ी बात समझ रहा हूं, वरना इस टाइम पे तो मुक़र्रिरों का बैठना मुश्किल है और आप लोग बैठे हैं, ये मैं बहुत बड़ी बात समझ रहा हूं। कितनी बड़ी बात है ये। अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन बोलिए। जवानों से कह रहा हूं कि ये मोबाइल का इस्तेमाल ना पॉजिटिव वे में करो और कम करो तो फायदा है। टाइम अपना कुरान को ज्यादा दो। अफसोस की बात यह है कि आजकल जूती चप्पल दुकानों पे सजा के बेचे जा रहे हैं और किताबें रोडों पे बिखेर के बेची जा रही हैं। किताबें कहाँ रही है, खत्म हो गई। इमाम इब्न खश्शाब के बारे में तबक़ातुल हनाबिला में मैंने एक बड़ा अजीब वाक़या पढ़ा। लिखा है कि उन्होंने 500 दिरहम में कोई किताब खरीदी, वो ज़ख़ीम होगी कई जिल्दों में, या फिर वो नायाब किताब होगी जो इतनी कीमत में थी, 500 दराहिम में खरीदी और 3 दिन की मोहलत दी कि भाई 3 दिन में, मगर उनसे पैसे न बन पाए। तो उनकी नजर में किताब की कितनी वैल्यू थी और आज तुम्हारी नजर में कितनी है वो देखो। वो मकान की छत पे चढ़े और मकान की छत पे चढ़ के कहा कि मैं अपना मकान बेच रहा हूँ। सबने कहा क्यों बेच रहे हो? कहा मुझे इसकी कीमत अदा करनी है किताब की। मकान बेच दिया, किताब हाथ से नहीं जाने दी और तुमने सब कुछ ले लिया, किताब हाथ से छोड़ दी। किताब पढ़ने का कहा रिवाज रहा हजरत, आप बताइए। मुताले का ज़ौक़ खत्म हो गया। और ये तो मैं उलमा से भी कहूंगा और मैं अपने आप को भी देख रहा हूँ, PDF की किताब पढ़ी कहाँ जाती है? देसी तरीके से जो अपना था पुराना वाला है, उसमें फायदा ही है, उसमें किताब जहन में बैठ जाती है। इसमें कितने याद करो, जहन में नहीं बैठती, भूल जाते हैं। और एक वाक़या और सुनो, इमाम अबू इसहाक़ इब्ने राहवे, उन्होंने सुलेमान बिन अब्दुल्ला की बेटी से शादी की ही इसलिए, निकाह किया ही इसलिए कि उनके बाप के पास इमाम शाफ़ई की लिखी हुई सारी किताबें थी। मकसद ये था कि इसी बहाने से इमाम शाफ़ई की लिखी हुई किताबें मुझे मिल जाएंगी। पहले शादी होती थी इल्म की तलब की वजह से, अब शादी हो रही है माल तलब। सुभान अल्लाह। और ये बात मैं ख़वातीन से भी कहूंगा, इनके वालिद ने भी अगर कुरान दे दिया तो इन्होंने भी जुज़दान में सजा करके रख दिया। कब उठ रहा है वो कुरान? जब घर में झगड़ा हो गया, 4-5 कह रहे हैं कुरान उठाओ कसम खाओ। है मेरी बहनों, अगर घर में कुरान पढ़ा जाता ना तो 4-5 को बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसका मुझे इब्तिदाई इसकी इब्तिदा कैसे हुई है तो मुझे नहीं मिला कि कुरान जहेज में जाने की शुरुआत कैसे हुई, लेकिन मेरा अपना दिमाग ये कहता, हो सकता है आप मुत्तफिक न हो, मुझे ये लगता है कि इसकी शुरुआत इस तरह से हुई होगी कि बेटी बाप का घर छोड़ के जा रही है, अनजानों में जा रही है, अजीब अजीब परेशानियों में रहेगी, पता नहीं कैसी कैसी आजमाइशें आ जाएं, कैसे कैसे दिमाग अब तो अपने बाप के घर थी जैसी थी, बहरहाल मैनेज कर लिया करते थे, वो अपने खूनी रिश्तों के दरमियान थी, अब वो अजनबी घर जा रही है, शौहर मर्जी के मुताबिक है तो हो सकता है दूसरे मर्जी के मुताबिक न हो, सास ससुर मर्जी के मुताबिक है तो हो सकता है शौहर मर्जी के मुताबिक
मुताबिक न हो, कैसे कैसे अलग दिमागों से उसका पाला पड़ने वाला है, कैसी कैसी मुसीबतों से वो अब चैलेंजेस से इसका सामना करेगी। ये सारी बातें किसी बाप के जहन में रही होंगी, तो उसने इसके सल्यूशन के तौर पे, इन मुसीबतों से निकलने के तौर पे, दूर दूर हो चुके दिलों को जोड़ने के लिए, अपनी बेटी का घर बनाने के लिए, इस नेक मकसद के लिए जहेज में बतौर तोहफा कुरान दिया होगा कि ऐ बेटी मैं तुझे बेसरो सामान नहीं भेज रहा हूँ, सीने से लगा के कुरान भेज। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये बात हकीकत है, ये बात हकीकत है कि जो बेटियां अपनी ससुराल में जाकर के पाबंदी के साथ कुरान पढ़ती हैं, पंज वक्ता नमाज पढ़ती हैं, मैं रब काबा की कसम लेके कहता हूँ कि उस घर के लोग अगर इंसान हैं और अगर जर्रा बराबर भी अपने दिलों में ईमान की दौलत रखते हैं, वो मुतासिर हुए बगैर नहीं रहते। शुरू शुरू में कमेंट्स कर सकते हैं, इसके बाप ने जहेज में ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, हमारी फुला डिमांड पूरी नहीं की, मगर जब उस घर के लोग देखते हैं यार कैसी दुल्हन आई है, न फज्र छोड़ती है, न जोहर छोड़ती है, न असर छोड़ती है, न मगरिब छोड़ती है, न ईशा छोड़ती है, हम तो 11 महीने के बाद रमजान में कुरान को पढ़ते हैं, मगर ये ऐसी दुल्हन आई है कि नमाज फज्र के बाद कुरान है, नमाज ईशा के बाद सूरह मुल्क की तिलावत करती है, कभी जोहर के बाद सूरह बकरा पढ़ रही है। ये कैसी दुल्हन आई है। तो उसी घर में, जिस घर में कुछ दिनों पहले उसे परेशानियों का सामना था, घर का बड़ा बूढ़ा कहता है खबरदार आज के बाद इस बेटी के सामने कोई जहेज का ताना न दे, इसके सामने इसके घर वालों की कमियों को ना रखा जाए, इसलिए कि हम कितने खुश नसीब हैं, माना कि वो अपने साथ जहेज का सामान नहीं लाई है, मगर ये तो देखो कि सीने से लगा के कुरान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा तौसीफ रजा मिसबाही संभली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम लोगों का रिश्ता कुरान से भी कमजोर हुआ है और किताबों से भी कमजोर हुआ है, ये सच्चाई है। और इतना कमजोर हुआ है, इतना कमजोर हुआ है, आवाम तो कुजा खवास का भी कमजोर हो गया। आज ही मैंने पढ़ा सदर शरिया अलैहिर्रहमा के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में कहते हैं कि जुमे के रोज जो छुट्टी होती थी, मैं उस छुट्टी को भी छुट्टी नहीं समझता था, और जो हवाशी और इसी तरह से जो कुछ असबाक ऐसे होते थे जो उमूमन नहीं पढ़े जाते थे, छुट्टी में वो मुहद्दिस सूरती के पास जाकर के मैं उसको हल किया करता था। सुभान अल्लाह। मेरे उस्ताद अल्लामा मोहम्मद अहमद मिसबाही, उनके घर बेटी की शादी थी, बेटी की मैं पढ़ता था अशरफिया में, बेटी की शादी में भी अपने स्टूडेंट को पहले सबक पढ़ाया, उसके बाद शादी में शिरकत करने गए थे। शख्सियतों को कोई वैसे थोड़ी याद किया जाता, उनकी कुर्बानियां उनको जिंदा रखता। बोलो जरा जोर से बोलो ना यार। कभी मैं बच्चियों के हवाले तकरीर करूंगा तो बताऊंगा कि हमारी खवातीन ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं इल्म दीन के हवाले से। मगर अब सुनो तवज्जो के साथ, आपसे भी कह रहा हूं मैं, जो नाजरा ख्वाह हैं, जो हाफिज हैं, वो अपने हाफिज़े मजबूत करें। जो नाजरा ख्वाह ऐसे हैं कि जिनके नाजरे इतने कमजोर हो गए कि वो पढ़ नहीं सकते कुरान मजीद। अगर सच्ची बात हो तो बोलो तुम। कब पढ़ते? किसी का तीजा होता तब पढ़ते। ओ यार तू तीजे में पढ़ रहा है, वेरी गुड, चल इसी बहाने पढ़ तो रहा है, लेकिन क्या पता किस दिन तेरा ही तीजा हो जाए। यहाँ बैठे हो, हर रोज ऐलान ना होते रहते रतनपुर में फुला साहब का इंतकाल हो गया दफन ज़ुहर के बाद, ऐलान सुन के भी सबक हासिल नहीं होता कि वो दिन आने वाला है जब मेरा ऐलान हो रहा होगा। और वो भी खुश नसीब है मोमिन जिसको दफीना मिल जाए कारी ज़ाकिर साहब, वरना मौत आ जाती है जहां घर नहीं होता, बहुतों को तो कफन तक भी मैसर नहीं होता। भाइयों अशार तो मैं पढ़ता ही रहता हूँ, हजरत थोड़ा समझाने दो जरा, क्या पता कब मुलाकात हो। फिर देखो, नमाज और कुरान इसको लाजिम पकड़ना, ये तो सभी के लिए है। ज़कात उसके लिए जो साहिब निसाब है, मगर जो साहिब निसाब है वो ज़कात को भी लाजिम पकड़े। जिस पे हज फर्ज है जिंदगी में वो हज जरूर करे, क्योंकि एक हदीस में सदर शरिया नकल की है, बाहर शरीफ में हदीस, हुजूर फरमाते हैं जो हज कर सकता था उसने हज नहीं किया तो यहूदी और नसरानी होकर मर जाए। हुजूर ने नाराजी का इजहार फरमाया। वो जो ज़कात दे सकते हैं ज़कात नहीं देते, उलमाए किराम रसीदे काटने आ जाएं तो आड़े तेरे से मुंह दिखाते हैं। उनके बारे में पता कितनी सख्त सफाई है। उस माल को तौक बना के गर्दन में डाल दिया जाएगा क़यामत के दिन।
कुरान मजीद में तो साफ साफ अल्लाह कहता है हम उस माल को यौम युहमा, उस माल को हम तपाएंगे, कहाँ जहन्नम की आग में तपाएंगे माल, और उन सिक्कों को फिर पेशानी पर, गर्दन पे, पीठ पे उसको उससे दागा जाएगा। बुखारी की हदीस है कि एक अजदहा इंसान के पीछे भागेगा, वो इंसान भागते भागते परेशान पसीने भीग जाएगा, वो अजदहे से कहेगा तू कौन है, मेरा पीछा क्यों कर रहा है, यहाँ तक के बचते बचते ऐसा होता है जैसे अपने मुंह को बचाने के लिए आदमी हाथ आगे बढ़ाता, जैसे वो अजदहे के आगे हाथ बढ़ाएगा, वो अजदहा हाथ को निगल लेगा, ऐसे काटेगा उसको जैसे ऊंट चारे को खाता है, आवाज भी आएगी खाने की, तू कौन है, मेरा पीछा क्यों कर रहा, तो वो अजदहा बोलने लगे, अल्लाह ताला तो उसको बोलने की ताकत अता फरमाएगा। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, इमाम बुखारी मुतवफ़ा 256 हिजरी बुखारी शरीफ में लेकर के आए हैं, और भी किताबों में है। वो अजदहा कहेगा मुझे पहचानता नहीं, मैं कौन हूँ, मैं नहीं पहचानता, तू कौन है, कहा मैं तेरा वो माल हूँ जिसको तू तिजोरियों में सजा के रखता था मगर उसकी ज़कात नहीं निकाला करता था। मुसलमान सिर्फ निज़ाम ज़कात को भी अपना लेना, गुर्बत रहेगी मुसलमानों में, मगर जो धन्ना सेठ की पूंछ बन के लटक रहा ना, हम क्या करेंगे, देखे मौलाना लोग तो डराते ही रहते हैं, अरे बेवकूफ, 1 लाख में 2,500 रुपए की ज़कात बनी, वो तुझसे न निकाली गई, ये सोच के कि माल कम होगा, 97,500 को नहीं देखा कि वो भी तो खुदा ही देने वाला है, वो माल खर्च करने से कम होता है क्या, जाहिर में कम हो रहा है। ये दरख्त देखें आपने जो कुंदरकी से यहाँ तक लगे हुए दरख्त हैं कि नहीं, बोलो, जब ये दरख्त परवान चढ़ रहे थे, 1-2 साल के थे, तो तुमने देखा होगा गवर्नमेंट की तरफ से जो सरकारी सर्वेंट होते हैं वो इसकी टहनियों को काटते हैं, या आप भी किसान होंगे तो दरख्त की टहनियों को काटते हैं, क्यों काट रहे हो टहनियों को, ये पॉपुलर का दरख्त है, क्या बोलते हैं, शीशम का दरख्त है, क्यों काट रहे हो इसकी टहनियों को, ये जो भी दरख्त है, तो आप ये तो दरख्त काटने से कम हो रहा है, तो आप कहोगे मौलाना साहब ये अभी तो कम हो रहा है, मगर इन छोटी छोटी टहनियों को न काटा ना तो इसके हजम को, इसकी वजन को बढ़ने नहीं देंगे, ये टहनियां जाहिर में कम हो रहा, मगर 2-4 साल में देखना कि इनको हम काटते रहेंगे ना तो ये फलता फूलता रहेगा। ऐसे ही ज़कात का माल निकालते रहोगे तो तुम्हारे माल फलता फूलता रहेगा, उसमें बरकत होती रहेगी, वरना जिस तरह दरख्तों की गैर जरूरी टहनियों को ना काटो तो उसकी परवान रुक जाती है, उसकी परवास थम जाती है, उसका मोटा होना ठहर जाता है, इसी तरह माले ज़कात को नहीं निकालो तो तुम्हारा माल भी एक दिन तबाह हो बर्बाद हो जाता है। नहीं मैं तवज्जो है आप लोगों की, तो ये मैंने कहा आपसे कि जिन पे ज़कात फर्ज है वो ज़कात निकालें, लेकिन नमाज और कुरान तो सभी पे जरूरी है कि नहीं, बोलो पढ़ेंगे कि नहीं नमाज रोजाना, ऊंचा बोलो जरा, अरे पढ़ेंगे ना, बगैर किसी नागा के पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे रोजाना। जैसे मैं ज्यादातर देखता हूँ प्रोग्रामों में रहता हूँ ज्यादा, जैसे ये टाइम है हमारे जाने का, वापस जाएंगे, मुसलमानों की कोई भी बस्ती पड़े, शहर पड़े, अगर बस्ती के बाहर कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान की बाउंड्री है, वहाँ 2-4 मजनू जरूर मिल जाएंगे, 3 बजे जाओ, 4 बजे जाओ, 6 बजे जाओ, मोबाइल कान पे लगा हुआ होगा, वो पता नहीं खुद कहाँ लगे हुए होंगे, 4 बजे 5 बजे, हम तो रात में किसी वक्त जाए, ये मुसलमानों की बस्ती की बात मैं कर रहा हूँ। एक दिन मैंने किसी से पूछा कि ये मामला क्या है, तो मुझे मुस्कुरा कर किसी ने बताया था कि जिधर देखो उधर ही इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर चुके हैं, सैकड़ों तैयार बैठे। बोलो ये हकीकत है कि नहीं आज के मुसलमानों की? छोड़ दो ये सब तबाहकारियां, पलट के आ जाओ नमाज की तरफ, कुरान की तरफ, तिलावत की तरफ, दीन की तरफ, फिर देखो जिंदगी में कैसा इनकलाब आता है। जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, और मुस्कुरा के बोलो मेरे भाइयों। इसलिए मैंने ये चंद बातें कह दी आपसे कि इंशाअल्लाह आप अमल करेंगे। कुरान की तरफ इमाम गज़ाली के बारे में पढ़ रहा था, आलिम आलिम होता कितना ऊंचा मकाम होता। इमाम शाज़िली फरमाते मैंने ख्वाब में देखा कि हुजूर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद सामने इमाम गज़ाली का जिक्र फरमा रहे थे। सुभान अल्लाह, कैसा ऊंचा मकाम। फरमाते एक दफा हजरत मूसा ने कहा या रसूल अल्लाह, तुम्हारी उम्मत के उलमा का तस्करा बड़ा सुना है, हम हमारे सामने किसी आलिम को पेश करो, हम भी तो देखें तुम्हारी उम्मत का आलिम कैसा है।
कि तुम्हारी उम्मत का आलिम वो काम करेगा जो बनी इसराइल के नबियों ने किया था। नबुव्वत बहुत बड़ा दर्जा होती है, मतलब ये है कि वो तबलीग करेगा, लोगों को सच्चाई की तरफ बुलाएगा, बुराई से रोकेगा। या रसूल अल्लाह, हमारे सामने अपनी उम्मत के किसी आलिम को पेश करो, हम उसका एग्जाम लेना चाहते हैं, इम्तिहान लेना चाहते हैं। ये वाकया आला हजरत ने भी अल-मुअतमदुल मुस्तनद के अंदर लिखा और शरअ अक़ाइद के शारे ने भी ये वाक़या लिखा है निब्रास के अंदर। हजरात और भी किताबों में है। इमाम गज़्ज़ाली को हुजूर ने पेश किया, ख्वाब की बात है ये, हुजूर ने पेश किया किसके सामने? एक नबी के सामने, हजरत मूसा कलीमुल्लाह के सामने। उन्होंने सवालात किए तो एक सवाल के 10 जवाब दिए हजरत इमाम गज़्ज़ाली ने। कितने जवाब देना था? एक, और दिए कितने? 10। पढ़े लिखे लोग। हालांकि गुफ्तगू बड़ी गाड़ी है, ये ऊपर से गुजर जाना चाहिए थी, मगर अंदाजा हुआ ये मुनाज़िर अहले सुन्नत के गांव में रहने वाले लोग। अल्लाह खुश रखे, आज उनकी रूह भी बड़ी खुश होगी कि उन्होंने ये चमन लगाया था तो बहारें भी आ रही हैं माशाअल्लाह। कितने जवाब दिए? हजरत मूसा हैं भैया, कहने लगे बेटा ये क्या बात हुई, सवाल एक जवाब अनेक। जब सवाल एक है तो जवाब दिए कौन ना था? हजरत इमाम गज़्ज़ाली ने कहा रब ने आपसे क्या फरमाया था? वमा तिलका बियमीनी का या मूसा, ए मूसा तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? तो हिया असाया कह देते, बात खत्म। कि मेरे हाथ में मेरा आसा है, मगर आपने कहा मैं इससे अपनी बकरियों के लिए जो है चारा भी झाड़ता हूँ, टेक भी लगाता हूँ, और भी बहुत से काम करता हूँ। हालांकि जवाब तो सिर्फ इतना था कि ये आसा है, ये डंडा है मेरे हाथ में, मगर तुमने ये भी जवाब दिया, ये भी जवाब दिया, एक सवाल के कई जवाब दिए। मूसा कलीमुल्लाह बोले बेटा वो खुदा से बात हो रही थी ना, तो मैं सोच रहा था और होती रहे। इमाम गज़्ज़ाली बोले नबी से बात हो रही है ना, तो मैं सोच रहा हूँ ये सिलसिला यूं ही चलता रहे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह। यार इस आदमी का ख्याल कर लियो, वरना समझ रहे हो तुम, हर मरज की दवा है। नहीं ऐसी बैठे तो सुकून के साथ। खैर चलो कोई बात नहीं, कमेटी वाले जो भी हैं जरा ध्यान रख लीजिए उसका, बेचारा चलो जहन से कमजोर है, कोई बात नहीं है, मगर नारे वारे कम लगाया कर, सुकून से बैठा रहा। हाँ, कलमा पढ़ने एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाइयों मैंने सोचा था कि 1:30 बजे खत्म कर दूंगा, मगर आपने जब सुनाई है तो वक्त बढ़ाना पड़ गया, वरना तो तकरीर खत्म हो जाती। झूम के बोलो एक मरतबा सुभान अल्लाह। नींद तो नहीं आ रही है आप लोगों को? खत्म कर दें तकरीर, कब तक सुनोगे? और कह रहे हैं फजर तक। अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इतना भी ना चाहो किसी का दम निकल जाए। 1 घंटा तकरीर करके आ रहा हूँ नाइबे मुजाहिद मिल्लत के, और उसमें मैं भी कोई मशीन थोड़ी नहीं हूँ यार। चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो रमजान के बाद ही मिलेंगे। अब तो क्या कह रहे थे बता दो। चलो कलाम मत सुनो भाईजान, देखो अब ऐसा है, बात ही करने दो मुझे, मैं जो बातें कर रहा हूँ। अब कलाम तो खैर आपकी मोहब्बत है, चलो ज्यादा कह रहे हो तो मैं सुना देता हूँ, मगर मैं दूसरा सुना देता हूँ, ये नहीं दूसरा कलाम सुना देता हूँ। मैं नमाज के बारे में गुफ्तगू कर रहा था, कुरान के बारे में वही सुना देता हूँ। दी हज़रत बिलाल ने